नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की, जो कि सबके दिलों पर राज करते हैं, जनता के लिए ईमानदार भी है, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री साहब का डंका बजता है पूरे देश और विदेश में। कोरोना महामारी के बीच में जब सुविधाएं जो है वो जनता को दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, सेना है, सफाई कर्मी है, उन सब की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जो है ये सभी को घोषणा की थी कि अगर कोरोना काल में किसी की ड्यूटी करते हुए डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसके आश्रितों को एक पक्की नौकरी और 1 करोड़ रुपया जो है वो देंगे। और जहां तक है उन्होंने निभाया भी। कहां तक, ये हम आपको बताते हैं। जैसे पुलिसकर्मी की जहां डेथ हुई तो वहां अरविंद केजरीवाल जी जो है तुरंत प्रभाव से जो है वो उनके घर पर गए, उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। डॉक्टर चाहे वो केंद्र सरकार में है या नगर निगम के अधीन आते हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल जी ने घर जाकर जो है सुविधाएं दी, 1 करोड़ का चेक दिया, पक्की नौकरी का आश्वासन दिया। जिस घर में कमाने वाले नहीं रहे, यानी कोरोना काल में, महामारी में जो है जिनकी मृत्यु हो गई, तो अरविंद केजरीवाल जी जो है उनके घर पर जाकर उनको आर्थिक रूप से जो है वो ताकत दे रहे हैं। तो पुलिस केंद्र के अधीन आती है, डॉक्टर जो है वो भी केंद्र और नगर निगम के अधीन भी आते हैं, तो उनको भी वो वही सुविधाएं दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए की। जो नगर निगम के टीचर हैं उनको भी वो 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो देकर आते हैं घर पर जाके। और मीडिया पर भी ये सब आता है, अखबारों में आता है। लेकिन वहीं जब बात आती है सफाई सैनिक की, तो सफाई सैनिक को 1 साल हो चुका है और मुख्यमंत्री साहब के कान पर जू नहीं रेंगती और उनके साथ दोगला व्यवहार जो है वो करते हुए उनको 1 रुपया भी दिल्ली सरकार की ओर से आज तक नहीं दिया गया। इतने सफाई कर्मचारी जो है वो शहीद हो चुके हैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए, महामारी में ड्यूटी करते हुए, मगर अरविंद केजरीवाल जी जो है वो बिल्कुल दोगलापन जो है वो करते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सफाई कर्मचारी समाज कह रहा है और दिल्ली की जो जनता है वो भी कह रही है कि इनके साथ जब पहले से ही भेदभाव होता आ रहा है, 5000 साल से भेदभाव का जहर ये झेल रहे हैं, वहीं आज 2020 और 21 में भी अरविंद केजरीवाल जी जो है उनको नसीहत देते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम गुलाम हो। वो उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे लिए जो है वो सुविधाएं नहीं बनाई, ये जातिगत जो सुविधाएं बनाई है ये उनको मिलेगा। वो भेदभाव जो है वो झलकता है कि सफाई कर्मचारी को भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी सहायता राशि नहीं दी। नगर निगम के अधीन जो आते हैं या एनडीएमसी के अधीन आते हैं उनको एक भी सुविधाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो उनका कहना है, उनकी सरकार का कहना है, वो दिल्ली नगर निगम या एनडीएमसी जो है वो उनके अंडर में नहीं आती। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो पुलिस महकमा है वो क्या दिल्ली सरकार के अधीन आता है? क्या जो डॉक्टर है वो सभी, चाहे वो नगर निगम में है या केंद्र में है, क्या वो आपके सभी अंडर में आते हैं? या सेना आपके अंडर में आती है, वो भी केंद्र के अधीन आती है, पुलिस भी केंद्र के अधीन आती है, और जो निगम के जो टीचर है या डॉक्टर है वो भी आपके अधीन नहीं आते, वो भी बीजेपी के अधीन आते हैं, यानी केंद्र के अधीन आते हैं। तो आप उनको तो सहायता दे रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी से ऐसा सौतेला व्यवहार और भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दें और जवाब भी मांगे। जो सफाई कर्मचारी समाज के जो लोग आम आदमी पार्टी में काम करते हैं, जो आम आदमी पार्टी झाड़ू का सिंबल लेके और दिल्ली पे राज कर लेती है और पूरे देश में राज करने की अपनी मुहिम बना रही है, वही दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के सफाई कामगार समाज के लोगों से भेदभाव करती है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो पार्टी में जो लोग काम करते हैं, जो सफाई कामगार समाज के लोग हैं, एक दिन अपना झंडा और थैला रख के उनसे सवाल करिए आप लोग कि आपके परिवार को, आपके समाज को उसने सहायता राशि क्यों नहीं दी, दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दी?
आज तक भी ना तो वो पक्का करा पाए हैं, ना ठेकेदारी प्रथा खत्म कर पाए हैं, और ना कोरोना काल महामारी में जो शहीद हुए ना उनको सहायता राशि या उनको नौकरी दे पाए हैं, या कोई वैकेंसी कोई स्पेशल निकाली हो सफाई कामगार समाज के लिए, जिनका सिंबल उन्होंने लिया, झाड़ू का सिंबल उठाकर जो मुख्यमंत्री बन गए, पूरे देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की मुहिम आप चला रहे हैं। क्या आप इस तरह से कामयाब हो पाएंगे? मैं खुद अरविंद केजरीवाल जी की सराहना करता हूं, क्योंकि वो एक अच्छे ईमानदार मुझे लगे। और लेकिन यहाँ पर आकर सफाई कर्मचारी समाज की जब व्यवस्थाओं की बात आती है, जब वाल्मीकि समाज की व्यवस्था की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल नदारद हो जाते हैं और बिल्कुल अपने कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। उनकी दुख पीड़ा से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज मैं बड़े रोष के साथ जो है आम आदमी पार्टी का विरोध करता हूं, और जो उनकी दोगली नीति है उसका भी विरोध करता हूं। अगर आपको आगे मुख्यमंत्री बनना है या नगर निगम में आना है तो या देश पे राज करना है, तो सफाई कामगार समाज का बिल्कुल आपको भला करना होगा और इसकी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखना होगा। वरना यही समाज जो है, आज आप देख सकते हैं कांग्रेस जिस पर राज करती थी इस वाल्मीकि समाज के ऊपर, वो जब उन्होंने अपना हाथ खींच लिया कांग्रेस की ओर से, तो आज कांग्रेस का महत्व पूरे देश में क्या है ये अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह समझ ले और इस समाज को कभी भी दुख और पीड़ा ना दे। नहीं तो सिर्फ दिल्ली नहीं, आपको निगम का काउंसलर बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये दोगली नीति जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ दे। जितने भी जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ रुपए की राशि और एक पक्की नौकरी जो आपने वादे किए थे सभी के साथ और उनके साथ निभा भी रहे हैं, लेकिन सफाई कामगार समाज के साथ आप नहीं निभा रहे, तो उनको तुरंत प्रभाव से वो दीजिए। वो ठेका प्रथा को खत्म करने का बिल्कुल प्लान बनाइए और आप सफाई कामगार समाज को व्यवस्थाएं दीजिए। अगर आप कुछ समय के लिए अपनी पार्टी का पल्ला छोड़ के अगर समाज के हित में अगर बात करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अरविंद केजरीवाल की आंखों को खोलिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।